आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब की चौथी बार वज़ारत उज़्मा का आगाज होगा या नहीं? सर ये अवाम जो है अब होश पा चुकी है, लिहाजा ये बार बार एक ही जगह पे जो है एक ही गधे को तो बार बार नहीं ना मुंतखब करेगी। पहले देखें कि इनकी दौरे हुकूमत में क्या रहा है। जो चीज़ है खाता है लगाता है, ये बातें अब छोड़ देनी चाहिए। अब ना खाने वाला है ना लगाने वाला है। प्रमोट की तरफ जाएं आप, अब आप जाएं रेनोवेशन की तरफ। खत्म हो गए हैं केसेस वगैरह जो हैं वो जलाए गए हैं इस सोच के साथ जिस तरह वो आए हैं ना, वो सबको पता है। वो 4 साल पहले इसी तरह बीमार रहे हैं और अब आके एकदम से ठीक कह रहे हैं कि चौथी बार वो वजीर आज़म बन रहे हैं। सर वो फिर आपको भी पता है कैसे बनेंगे और मुझे भी पता है कैसे बनेंगे। और वो देखिए ना, वो फिर है ना वाहिद मर्दा, अंदर ही है लेकिन है पाकिस्तान में, और वो इस चीज पे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पीटीआई से गंद निकलना था वो निकल गया। अब जो पीछे इस टाइम पे मौजूद है ना, वो सारा उसी पे डटा रहेगा। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन के बाद मौसम बहार होगा और नवाज शरीफ साहब की चौथी बार वज़ारत उज़्मा का आगाज होगा। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब की चौथी बार वज़ारत उज़्मा का आगाज होगा या नहीं? सर ये अवाम जो है अब होश पा चुकी है, लिहाजा ये बार बार एक ही जगह पे जो है एक ही गधे को तो बार बार नहीं ना मुंतखब करेगी। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा है? बस छोड़ दें, वो बात है कि एक चीज़ बार बार आजमाए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। पहले देखें कि इनकी दौरे हुकूमत में क्या रहा है। जो चीज़ है खाता है लगाता है, ये बातें अब छोड़ देनी चाहिए। अब नई जो है वो जनरेशन है, नई सोच है, उसको जो है वो उभरना चाहिए। अब ना खाने वाला है ना लगाने वाला है। अब जो भी है वो इंशाल्लाह ताला प्रमोट की तरफ जाएं आप, अब आप जाएं रेनोवेशन की तरफ। जो चीज़ आपको नहीं मिले, नई सोच के साथ आए, नई यूथ के साथ आए। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं नई सोच के साथ आया हूँ, मैं मुल्क को खुशहाल करने के लिए आया हूँ। जिस तरह नई सोच के बाद आए हैं और बाकी जितने तजावुज़ात उन्होंने जो जला दिए हैं, अपने कारनामे सारे उनके ख़त्म हो गए हैं। केसेस वगैरह जो हैं वो जलाए गए हैं इस सोच के साथ जिस तरह वो आए हैं ना, वो सबको पता है। वो 4 साल पहले इसी तरह बीमार रहे हैं और अब आके एकदम से ठीक कह रहे हैं हम अवाम का बड़ा दर्द है मेरे दिल में, मैं अवाम को खुशहाल करने के लिए आया हूँ, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आया हूँ। वो मरहम जो है वो लेके आए हैं अपनी सॉल्ट माइंस वगैरह से, जो है वो लेके आए हैं। जहाँ पे वो स्टील मिल थी ना, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉल्ट रखा हुआ था, वो साथ लेके आए हैं। वो उसी को जो है वो मरहम का नाम दे रहे हैं। लिहाजा जितना हमें मरहम लग गया हम उसी से ही खुश हैं। बाकी जो है अब उनको चाहिए कि वो छोड़ दें ये चीज़। वैसे प्रीवियस जो इलेक्शंस हुए थे जनरल्स, उसमें आपने किसको वोट दिया था? तब वोट बना नहीं हुआ था, तो इसलिए 2018 में सर। जी तब वोट नहीं था, लेकिन तब भी जब बड़ों के साथ गए थे तब पीटीआई को दिया था और अब भी पीटीआई को ही देंगे। सर सोच ले फिर। इंशाल्लाह ताला सर, सोच के वोट नहीं दिया। कह रहे हैं कि चौथी बार वो वजीर आज़म बन रहे हैं। सर वो फिर आपको भी पता है कैसे बनेंगे और मुझे भी पता है कैसे बनेंगे। बाकी जो है वो यूथ आप सर्वे करें, फिर आपको भी अंदाजा हो जाएगा। और मुझे भी पता है कि मैंने यूथ मोस्टली तो पीटीआई के साथ है, लेकिन ऐसी यूथ भी देखी है जो नवाज शरीफ साहब के साथ। सर वो यूथ नहीं है, वो फिर और जो है वो चीज़ है। और क्या चीज़ है? इंसान नहीं है वो, हवाई मखलूक। मैं आप ही की तरह के यंगस्टर, मेरी तरह के यंगस्टर जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि खाता है तो लगाता है, कोई उनको के लिए कोई बुरी बात नहीं है खाता है या लगाता है। सर हमें ऐसी चीज़ें नहीं ना चाहिए, हमें वो चाहिए जो सिर्फ लगाए। और देखिए जहाँ तक बात रही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास ना पैसे की कमी थी, ना ऐशो इशरत की कमी थी, ना किसी और चीज़ की कमी थी। वो सिर्फ यहाँ पे आए हैं। अभी भी उनको अंदर क्या क्या ऑफर्स नहीं हो रही कि सेटलमेंट कर लें, आप जो है आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, जाके रेस्ट करें, इंजॉय करें। वो क्यों है यहाँ पे? वो कहते तो यही है कि मैं पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करता हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये नज़र आती है, देखिए उनकी प्रैक्टिकली चीज़ें आप बाहर नज़र आती हैं। ये चीज़ें कहाँ की हैं? जब टफ टाइम आया तो आप बाहर चले गए हैं, आप जो है वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ के चले गए हैं अकेला। और वो देखिए ना, वो फिर है ना वाहिद मर्दा, अंदर ही है लेकिन है पाकिस्तान में, और वो इस चीज़ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ये तो तारीख जो है गवाह देती है कि जब उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ा था तो वहाँ का जो जज था उसने भी जो है कहा था कि वेल डन यार, एब्सोल्यूट। इनको जायदाद में से हिस्सा मिलता था, तो सर उस सारा कुछ निगलेक्ट करके आया था। और जो इसने अपनी क्रिकेट से अर्न किया था वो भी इसने पाकिस्तान में स्पेंड किया है। सर करोड़ों लोग, मैं ये मानता हूँ मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान साहब के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, जो लाखों हैं,
जो लाखों रह गए हैं वो कब तक हो जाएंगे, मुझे ये बता दें बस। सर जो हैं उनको बदल नहीं सकते, अब सारा गंद जो है ना वो निकल गया है, जो निकलना था ना, जितना पीटीआई से गंद निकलना था वो निकल गया। अब जो पीछे इस टाइम पे मौजूद है ना वो सारा उसी पे डटा रहेगा, इस बात की खाता है तो लगाता वाली पॉलिसी पे डटा रहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे बात कह रहा हूँ जो लाखों लोग हैं जिनको इमरान खान साहब चेंज नहीं कर सके, हाँ जी, वो खाता है तो लगाता वाली पॉलिसी पे कायम दायम रहेंगे। देखें फिर जाहिर सी बात है उन्होंने खाया हुआ तो फिर वही तो ये नारे लगाएंगे ना। ठीक हो गया, आपके ख्याल में पीटीआई से सारा गंद साफ हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। नाजरीन, सर की आपने गुफ्तगू सुनी है और ये कह रहे हैं कि पीटीआई में से सारा गंद साफ हो गया। आपको क्या लगता है कि पीटीआई से सारा गंद साफ हुआ या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।